चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड को। इस कंपनी के बारे में पहले भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी अपडेटेड डिस्कशन रहेगा। तो फिर देखते हैं चलिए। तो अभी ये जो कंपनी है, इनका जो अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 86.52। और फिर यहाँ पे अगर अपन देखें बुक वैल्यू है 42.8 रुपीज़ की। जो कंपनी है वो एबीएस रेजिन्स की कंपनी है, जैसा कि पहले भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो कि इनकी जो कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, होम अप्लाइंसेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेल्थ केयर, किचनवेयर वगैरह में यूज़ होती हैं। ठीक है, रेजिन्स का ये प्रोडक्शन करते हैं। अब चलिए चलते हैं। तो फिर इसमें कंपनी के बारे में अगर अपन देखें तो मैक्स चार्ट ओपन कर लेते हैं। मैक्स चार्ट में अगर अपन देखें तो कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई जो है 20 अप्रैल 2018 को पहली बार टच किया था। फिर उसके बाद में जो है आसपास पहुंचने की कोशिश की है, और उसके बाद अभी एक बार कुछ रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छा इन्होंने मूवमेंट लिया था। उसके बाद फिर अभी 85 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ठीक, 86 रुपीज़ का, जहाँ पे जो अपन देख सकते हैं 86.52। तो फिर इसमें सबसे पहले चलिए प्रोज एंड कॉन्स, तो कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी है डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.72% ओवर पास्ट 5 ईयर। अब प्रोज में देखें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी जो आरओई है वो 34.5% का है। कंपनी जो है डिविडेंड रेट्स अच्छा खासा 75.6% का डिविडेंड रेट है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, 0.76% का लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, अब चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो किन्हीं ने कहा कि इंपॉर्टेंट आंकड़े जल्दी जल्दी बता दिया करें, बहुत देर इसमें न दिया करें। तो ठीक है, अगर अपने वो डिटेल एनालिसिस करना हो तो आप लोग बताइएगा। बाकी ट्रेडिंग कम्युनिटी में सब डिटेल एनालिसिस ही होता है, तो अपन यहाँ पे वाईटी के लिए अपन लोग थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से आपको बता देते हैं। तो 339 से 320 मतलब कम हुआ है, सेल्स कम हुई है इनकी दिसंबर से मार्च के लिए। और फिर मार्च से अपन जून का भी देख लेते हैं, जून में भी कम हुई है। ठीक है, तो लगातार कम होती गई हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस भी इनके कम हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 22 से 57 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से 19% हो गया। अदर इनकम भी बढ़ी है इनकी। डेप्रिसिएशन उतने का उतना ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी बढ़ा है 27 से 67। जो टैक्स परसेंट है वो कम हुआ है। नेट प्रॉफिट ओवरऑल अच्छा खासा बढ़ा है, 14 करोड़ से सीधा 50 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छी बढ़ी है, 0.5 से 2.02। फिर अगर अपन पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो पीएनएल स्टेटमेंट में इनकी जो सेल्स है वो कम हुई हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, जो कि तीनों ही ठीक साइन नहीं है ओवरऑल। और देखते हैं चलिए, जो अब देखिए सेल्स कम हो गई, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया है ना। अदर इनकम जो है वो बढ़ी है, 19 से 29 करोड़ की हो गई। इंटरेस्ट भी 0 से 1 हो गया है। डेप्रिसिएशन उतने का उतना ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है काफ़ी कम हो गया है, 472 से 195 हो गया है। और इसके बाद में 195 करोड़ के बाद में अगर अपन यहाँ देखें 26 से 30% का टैक्स परसेंट भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है ओवरऑल वो जो है 349 से 136 करोड़ काफ़ी कम हुआ है। और उसके बाद में अगर अपन अर्निंग पर शेयर की देखें तो 14.04 से 5.46 हो गया। डिविडेंड पे आउट जो है वो काफ़ी अच्छा, 14% से सीधा 207% का डिविडेंड पे आउट। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें, शेयर कैपिटल उतने का उतनी ही, रिजर्व्स बढ़े हैं इनके, बोरोइंग जीरो की जीरो ही है। अदर लाइबिलिटीज कम हुई हैं। टोटल लाइबिलिटी जो है 1107 करोड़ से 1165 हो गया, जो कि बढ़ गई। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स की बात करें तो वो कम हुई, CWIP जीरो का जीरो ही है। इन्वेस्टमेंट उतने का उतनी, 1 करोड़ ही है। उसके बाद फिर अदर एसेट्स की बात करें तो वो भी बढ़ गए हैं। फिर अदर इस तरीके से टोटल एसेट्स भी बैलेंस हो गए। अब इंपॉर्टेंट आंकड़ा कैश फ्लो। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आया है वो 298 करोड़ से 140 करोड़ हो गया, कम हो गया है। कैश ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो -300 करोड़ से -15 करोड़। कैश ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -50 से -50 करोड़, उतने का उतना ही है। फिर इसके बाद में चलिए देखते हैं ओवरऑल जो है इनका नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में आ गया। पहले नेगेटिव में हुआ करता था, अब ये पॉजिटिव में आ गया। जो लास्ट ईयर था वो था -52, अब 2023 में यहाँ पे 75 करोड़ पॉजिटिव हो गया है। ठीक, चलिए रेशियोज की बात कर लेते हैं। रेशियोज जो हैं, डेटर डेज जो हैं वो कम हो गए हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट्री डेज हैं वो भी कम हो गए हैं। डेज पेएबल भी कम हो गए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हो गई है। वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हो गए हैं। और ओवरऑल ROC जो है वो भी कम हो गया है, 57% से वो है 19%। ठीक है, तो चलिए तो फिर देखते हैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन बात करें तो मार्च क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली पैटर्न है। तो 56.71% से 57.48% से बढ़ा है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अच्छा साइन है ये। FIIs की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DIS की बात करें तो उनकी होल्डिंग जीरो की जीरो ही है। पब्लिक होल्डिंग जो है वो
ओवरऑल बढ़ी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है। अब चलिए अपन चलते हैं इनके चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो ये इनका डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो इनके लेवल्स की अगर अपन बात करें तो एंट्री पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है, चलिए अपन पिवट के बेसिस पे अपन एंट्री पॉइंट बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों को वेबिनार में बताए थे कि पिवट के बेसिस पर बनाते हैं। चलिए खैर, अब देखिए क्या है कि अगर अपन इस एरिया में देखें तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो अगर अपसाइड मूवमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट जो देखने मिलेगा, जो एक सफिशिएंट वेट के बाद देखने मिलने वाला मूवमेंट है, वो 101 के बाद ही मिलेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी ऊपर होता है। 101 बल्कि 102 कह लीजिए इसको, 102 के बाद, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अपसाइड जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर छोटे टारगेट्स लेना चाहें तो छोटे टारगेट्स के लिए एटलीस्ट जो पोजीशन हम अपनी तरफ से बनाएंगे अपनी, वो रहेगी यहाँ पे एक पोजीशन। चलिए 95 के बाद एक पोजीशन बनाई जा सकती है। एकदम छोटी क्वांटिटी से शुरू करना है, क्योंकि अभी क्या है कि मोमेंटम, जैसा कि आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं यहाँ पर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड लोअर लोज बना रहा है। यहाँ पे भी लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ठीक है। ये पहला था, फिर उसका दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। तो ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में कभी भी अपसाइड का टारगेट जो होता है वो लेने के पहले बहुत छोटी क्वांटिटी में या तो लिए या फिर नहीं लिए, पूरा ट्रेंड चेंज होने का। तो ट्रेंड चेंज होने के अगर साइन की बात करें तो फिर तो इसको बहुत बहुत आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी इसमें एंटर करते हैं उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। बट जब इसका ट्रेंड चेंज होगा, जो कि 111 के बाद ही होगा, 111 112 के बाद, 112 के बाद जब इसका ट्रेंड चेंज होगा तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने मिल सकता है। ओवरऑल अभी की अगर बात करें तो 95 पर एक एंट्री बनती है, फिर 102 पर भी एक एंट्री बनती है, और उसके बाद फिर सीधा 112 पर एंट्री बनेगी। और छोटी छोटी क्वांटिटी में हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत छोटी क्वांटिटी में, मतलब अगर अगर आपके माइंड में ये है कि आप, जैसे कि मान लीजिए 1000 क्वांटिटी किन को लेनी चाहिए, जो लोग कम से कम 2000 3000 रुपीज़ का लॉस ले सकते हैं, ठीक है, मिनिमम। क्योंकि क्या होता है कि अपने को जब भी एंट्री किए हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है। तो 100 क्वांटिटी से शुरू कीजिए। अगर बहुत छोटे में शुरू करना है तो 100 क्वांटिटी से शुरू कीजिए। और फिर उसके बाद आप लोगों का जो एसएल रहेगा, एसएल हमेशा इतना रखिए जितना आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा गिरने से अच्छा है कि, क्योंकि क्या होता है, मानकर चलिए कि आपने सोचा कि वापस आएगा, उससे अच्छा क्या है, मान लीजिए कि स्टॉक आपके डायरेक्शन नहीं बढ़ रहा है, आप उस समय एग्जिट कर दीजिए जब वो वापस री एंट्री करे उस लेवल पे। जैसे कि मान लीजिए 95 पे आपने एंटर किया, 95 के बाद वो अपसाइड जा ही नहीं रहा है, उल्टा डाउन साइड जाने लगे, तो उसको छोड़ दीजिए उस स्टॉक को। फिर उसके बाद वापस जब 95 पे एंट्री करेगा तब अपन सोचेंगे, है ना। तब आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, तब एक लेवल और आपको मिल चुका रहेगा जो पिछली बार बना रहेगा उसको। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो सकता है इसको, बाकी अभी आज के लिए थोड़ा अपन सिंपल रखते हैं चीज़ों को। छोटी क्वांटिटी में एंटर कीजिएगा क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो एटलीस्ट हम अगर एंट्री करेंगे तो 95 के बाद ही एक एंट्री बनती है, फिर 102 के बाद एक एंट्री बनती है, और सीधा फिर 112 के बाद एक अच्छी एंट्री दिखती है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल अगर अपन पिवट को रिमूव कर दें साथ ही साथ में, तो बस यही है इसमें। और फिर 112 के बाद फिर एक और अच्छी खासी अपसाइड पर 121 पे जा सकता है। और 121 के बाद थोड़ा सा एक सेंसिटिव एरिया है ये, बट खैर इतना ही है अभी इसमें। सो नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।